ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा के पलवल के निवासी राम गांधी को मारी गोली। बताया जा रहा है कि राम गांधी पलवल के इंद्रपुरी मोहल्ले के रहने वाले हैं और वह फलों का काम करते हैं। जब वह सुबह मंडी की तरफ जा रहे थे तब 3 युवक 2 बाइक पर सवार होकर उनका पीछा कर रहे थे। उन युवकों ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। युवकों ने व्यापारी को रोकने का इशारा किया। जब वह नहीं रुके तो उन्होंने व्यापारी पर गोली चला दी। गोली उनके दाहिने कंधे पर लगी। गोली लगते ही व्यापारी ने बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई। मोहल्ला इंद्रपुरी निवासी पर क्या क्या जानकारी है? तो मेरे पिताजी रोज़ सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं मंडी जाने के लिए। और हमारा कैश का काम है तो उनके पास थोड़ा बहुत नकद भी होता है और जो हिसाब किताब के रजिस्टर होते हैं वो भी होता है। आज सुबह 4 बजे शमशान घाट के आसपास की बात है जी। मेरे पिताजी के पीछे 3 अज्ञात युवक बाइक पे मुँह पे कपड़ा बांध के पीछे लग गए। पिताजी को रोकने की कोशिश करी, ना रोकने पर उन्होंने पीछे से गोली चला दी। जो गोली मेरे पिताजी के कंधे से लगती हुई गोली निकल गई। मालिक का शुक्र रहा कि उनका बचाव हो गया। मेरे पास सूचना मिली लगभग 4:30 बजे के आसपास। मैं सीधा पहुंचा मंडी, उनको लेके सिविल हॉस्पिटल आया। सिविल हॉस्पिटल आया तो उन्होंने इलाज किया और पुलिस की कार्रवाई करी। फिर मैं लेके इनको घर चला गया। फिर 10 बजे हमारी मंडी की पूरी एसोसिएशन है, जितने मंडी के सारे लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने 10 बजे बस स्टैंड चौकी में एक कंप्लेंट दी और कंप्लेंट देने के बाद पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है और हम अपने पिताजी के इलाज करने के लिए सिविल हॉस्पिटल में आए। क्या पिताजी ने आपको जानकारी दी जो अज्ञात लोग थे जिन्होंने हमला किया वो कितनी संख्या में थे? वो 3 लोग थे जी। पिताजी जो सबसे पीछे लड़का बैठा हुआ था उसकी हाइट थोड़ी कम थी। उसने अपने 2 साथी को बोला कि गोली चला गोली चला। पिताजी ने इतना सुना तो पिताजी के ऊपर गोली चली। पिताजी झुक गए जिससे उनका बचाव। तो गोली कौन सी जगह लगी? गोली लगी सीधे राइट शोल्डर पे, जो छू के निकल गई। इसका फोटो भी कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसके बाद इलाज के लिए आप कहाँ लाए? सिविल हॉस्पिटल पलवल लेके आए। तो क्या इसकी सूचना पुलिस को दे दी आपने? हाँ जी, पुलिस को दे दी। मैंने तभी 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया था। रात को ही उन्होंने 10 मिनट के अंदर पुलिस भेज दी सिविल हॉस्पिटल के अंदर। आपका? मेरा नाम सुभाष गांधी। कहाँ रहते हैं आप? मैं इंद्रपुरी मोहल्ला पलवल में रहता हूँ। क्या जानकारी देना चाहेंगे? मालूम है कि आपको गोली वोली लगी कहीं आज? मैं रोज़ाना की तरह, मेरी सब्जी मंडी में आड़त का काम है। मैं रोज़ाना की तरह 4 सवा 4 बजे घर से निकलता हूँ और जैसे ही मैंने कमेटी चौक पास किया उसके बाद शमशान घाट भी पार कर लिया। उसके बाद तेज़ स्पीड में मोटरसाइकिल आई जिस पे 3 लोग सवार थे। उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। मुझे रोकने का इशारा किया। मेरे आगे बाइक फंसाने की कोशिश की लेकिन मैं साइड में से होके उनको जब मैंने देखा कि ये उसमें सबसे पहला आदमी ये कह रहा था कि गोली निकाल गोली निकाल, गोली चला, तो मैं समझ गया। फिर मैंने साइड में से तेज़ स्कूटी करके, हमारी एक गाड़ी आगे जा रही थी माल लेके जो आई थी, तो मैं उसकी साइड में से बहुत स्पीड से निकल गया। उन्होंने मेरे ऊपर फायर किया और फायर ऐसे लगा जैसे मेरे कान पे कोई बम छूटा हो। तो मैंने उस समय ये नहीं देखा कि इसमें से ब्लड भी आ रहा है या कोई। मैंने अपनी शॉप पे जाके पहुंच के मैंने अपने लड़कों को फ़ोन किया। मैंने कहा आप मंडी आ जाओ। छोटे लड़के ने कहा भाई तो गाड़ी लेके आ जा, मुझे हॉस्पिटल में लेके चलो, थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। तो उसके बाद फिर जो कार्रवाई होनी थी यहाँ MLR करवा दिया और उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह करके हमें भेज दिया वापस। जब आप घर से निकले थे तो आपके पास क्या क्योंकि नगद राशि भी थी क्या? हाँ, नगद राशि भी होती है जब हम जाते हैं तो, क्योंकि हमारे पास माल आते हैं तो हम उनका भुगतान भी करते हैं। तो हमारी नगद राशि तो नहीं कुछ ले पाए वो, क्योंकि उनके कहने से मैं रुक नहीं पाया, नहीं तो नगद राशि भी ले लेते और वो लूट के इरादे से ही थे। बाइक पर कितने लोग सवार थे? बाइक पर 3 लोग सवार थे। क्या ही आपसे परिचित है वो? नहीं, मैंने नहीं देखे वो कभी। उसमें से अगर वो सामने आए तो मैं पहचानती हूँ। वो मुँह पे जो कपड़ा बांध के, वो पीछे वाले लड़के ने हल्का सा कपड़ा उतारा था और उसने गोली चलाई मेरे ऊपर। और गोली ऐसे साइड में जब उस गोली रिवॉल्वर निकाली तो मैं समझ गया कि अब मेरे को गोली चलाएंगे और मारेंगे। मैं बाइक को तेज़ करके अपनी स्कूटी को, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे किया साइड, तो वो गोली यहाँ से टच होती हुई मेरे को क्रॉस करके कंधे से निकल गई।
आप पर गोली चली, तो इस मामले को लेकर क्या आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को हमने सूचना दे दी थी। हमारे लड़के ने वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुके थे, जब तक सिविल हॉस्पिटल में आ गए थे हमारे पहुँचने के बाद। तो लिखित शिकायत दर्ज करा दी आपने? हाँ, लिखित शिकायत भी हमने दर्ज करा दी बस स्टैंड चौकी में, जहाँ वो एरिया पड़ता है। सुबह सुबह बड़े भाई आए थे उठाने कि पिताजी को गोली लगी है, फटाफट चल मंडी मेरे साथ। मैं एकदम जिस अवस्था में था उसी अवस्था में लेके भगा अपनी बाइक को, भाई और मैं दोनों भगे थे। तो पिताजी को वहाँ देखा तो फिर उनको सीधा सरकारी अस्पताल में लेके आ गए। तो क्या मामला है, कहाँ से आ जा रहे थे, क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी हमारी सब्जी मंडी में आ रहे थे 12 नंबर, और आज चली कई सालों से चल रहे हैं। तो आज तक तो ऐसा कोई वारदात नहीं हुई, ठीक है। डेली आना जाना हो रहा है पिताजी का। सबसे मंडी में सबसे पहले पिताजी हमारे जाते हैं मंडी के अंदर, ठीक है। तो क्या बताया आपके पिताजी से बातचीत हुई? पिताजी से बातचीत हुई थी, ये कहा था कि 3 बंदे थे मोटरसाइकिल पे, एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, तीनों ने ही मुँह पे कपड़ा लगा रखा था, ठीक है। और पहले तो हाथ मारने की कोशिश करी, रोकने की, मैंने रोकी नहीं कि मुझे लगा कि मेरे पास कैश है, मैं रोकूंगा तो मेरे साथ वारदात हो जाएगी। तो उसमें से पिताजी ने बताया कि जो पीछे लड़का बैठा था, तीसरा लड़का, तो उसने पहले वाले ने बोला नहीं रोक रहा तो गोली मार दे। तो पिताजी ने इतना बताया कि गोली चली है, और मैंने सीधी जाके बाइक वहीं रोकी, स्कूटी वहीं रोकी अपनी। जिस मोटरसाइकिल पर आरोपी जा रहे थे, क्या उस मोटरसाइकिल नंबर की कोई जानकारी मिल पाई? उस मोटरसाइकिल पर नंबर ही नहीं था। CC फुटेज चेक करिए 2-3 जगह जाके, तो उस मोटरसाइकिल में नंबर ही नहीं है, प्लेट ही नहीं है। क्या आपके पिताजी के पास कुछ कैश वगैरह भी था? हाँ, 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए था। वो डेली ले जाते हैं, जैसे माल आता है मंडी से, कच्चा माल आता है, उनको पेमेंट करनी पड़ती है इसलिए। पर पेमेंट तो सेफ है, लूटपाट नहीं है, पर वो गोली ही चलाई है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम किसी से ज़्यादा मतलब ही रखते हैं। तो इसकी शिकायत पुलिस में दे दी? हाँ, तो उसी टाइम 112 नंबर पे कॉल कर दी थी पुलिस। उस टाइम आ गई थी सिविल हॉस्पिटल में, मौके पे आ गई थी। तो अब थोड़ी देर पहले ही FIR कराई है उनकी, पिताजी आए थे यहाँ पे, करा गए। तो गोली कहाँ लगी उनको? गोली यहाँ कंधे पे तो लग के चली गई। अब सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित। तो कहाँ इलाज कराया? सरकारी में।